कुछ राजनीतिक दल किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहे हैं और किसानों को गुमराह कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने किसान सम्मेलन में किसानों से किया संवाद। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल किसान सम्मेलन में सुजानगढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में अपनी बात कही। इस अवसर पर पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, जिला प्रमुख वंदना आर्य, पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा सहित अनेक नेताओं ने किसानों को संबोधित किया और बताया कि ये वर्तमान जो बिल है किसानों का हित ही करती है और मोदी सरकार ये नहीं चाहती किसानों का अहित हो। मोदी सरकार सच्ची हितैषी है और सभी नेताओं ने बताया इस बिल को किसान हितैषी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने सीधा संवाद करके सारी बातें किसानों को बताई। नेताओं का उद्बोधन सुनने के लिए आसपास के सैकड़ों किसान उपस्थित थे। अर्जुन मेघवाल केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्वाचित होने वाले महिला जनप्रतिनिधियों के बीच में अपनी बात करते हुए उनकी सराहना की। लोकतंत्र में महिला जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान बहुत ऊंचा है, ये बात केंद्रीय मंत्री ने कही। नहीं लोग वोटों में बिक जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, तो उन्होंने संविधान सभा में कि मैं दूरदृष्टि रखता हूँ। अंग्रेजी का कोट है, हिंदी में बता रहा हूँ। यहाँ की जनता गरीब जरूर है, लेकिन एक साथ अधिकार दे दो, गरीब को भी दे दो, सेठ को भी दे दो, पर एक ही वोट हो। नहीं तो पहले ये तय हो रहा था कि एक सेठ को एक वोट और गिना जाए 1000। सर की उपाधि है, उसको एक वोट गिना जाए 10,000, ऐसा था ताकि कम लोग वोट देवे, अच्छे सिलेक्शन हो। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, सबको तो अधिकार बराबर, ये वोट का अधिकार सबको दो और महिलाओं को भी साथ दो। ये बड़ी वकालत बहुत जरूरी था। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि लोग इस चुनावों को उत्सव की तरह मनाएंगे तो लोग खूब हंसेंगे। मेरे तो पागल हो गया। पीपल विल सेलिब्रेट दिस इलेक्शन, पीपल विल सेलिब्रेट इलेक्शन एज ए फेस्टिवल। तो लोगों ने कहा तो पागल हो, कमार की तरह मनाएंगे। अब मैं देखता हूँ चुनाव जब पंचायत समिति का, जिला परिषद, नगर निकाय, MLA का, MP का, जब साड़ियाँ पैर लुकाए आवे नहीं, मैंने बाबा साहब याद आ। अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं सुजानगढ़ की इस पावन धरा को नमन करती हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री रावत राम जी आर्य, उनका यहाँ से खासा लगाव और जुड़ाव था। तो उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ हूँ और आप सबके आशीर्वाद से यहाँ हूँ। तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी, आगे रहूंगी। और आपको अभी बताया कि हमारे मोदी जी ने जो बिल पास किया है, तो उससे भ्रमित ना होइए, क्योंकि लोग उनको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कई दिनों से लोग वहां आंदोलित है और जिस ढंग से किसान भ्रमित करने का जो काम कर रहे हैं, तो उनको सही बात भारत सरकार मोदी जी ने जो 3 बिल लेके आए हैं उनके बारे में विस्तार से बताएं। ये जो बिल आया है, इस बिल के बाद में जो चुनाव हुए, उस चुनाव के माध्यम से किसानों ने इस बात का ये संकेत दिया कि हमारे यहाँ 4 जिला परिषद के वार्ड है और चारों जिला परिषद के वार्ड भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला। यही नहीं, आपने भारी मतों से इतिहास के अंदर पहली बार, यानी जब से पंचायती राज कानून लागू हुआ तब से लेकर आज तक कांग्रेस का ही प्रधान बनता आया है, लेकिन पहली बार आपने दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बना करके इस बिल के संबंध और उन पे कई तरह के प्लेंटियां लगाया करते थे। आज मोदी जी ने ये कानून पास करके उनको आजादी दी है कि आप अपना जो भी जिन्स है उसको राजस्थान में नहीं कहीं पर भी बेच सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट की व्यवस्था की है। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है। आपने देखा है कि सरकारी खरीद हुआ करती थी, किस ढंग से मारा हुआ करती थी। इस बार सरकारी खरीद की हालत यह है कि सरकारी खरीद से भी ज्यादा कीमत पर हमारी मूंगफली बिकी है। हमारे यहाँ भैरव सिंह जी शेखावत जब मुख्यमंत्री थे तो एक योजना लाए अंत्योदय। किसी ने पूछा भी अंत्योदय का अर्थ समझाओ। उस समय हम अधिकारी
मैं उस मीटिंग में था। तो क्या कहा भैरू सिंह जी ने? गरीब को गणेश मान करके पूजेंगे, यही अंत्योदय है। गरीब को गणेश मान करके पूजेंगे, यही अंत्योदय है। मोदी जी कहते हैं कि मेरी हर योजना में गरीब को लाभ मिले, यही मोदी सरकार है भाई, और कोई मतलब ही नहीं है मोदी सरकार का। तो किसान भी गरीब, मजदूर भी गरीब, दानक समाज के लोग मंडी में काम करते हैं वो भी गरीब, तो गरीब को तंग क्यों करेंगे जी मोदी जी? मुझे ये बताओ। अभी भी मैं उसी दिन गंगानगर में था, तब मैंने कहा आज के दिन 25 तारीख थी, 1,53,000 किसानों के, चूरू में कितने किसानों के, पंकज जी आया जरा देख लेना, उस दिन 1,53,000 किसानों के 28 करोड़ 60 लाख रुपए गंगानगर के किसानों के खाते में पैसे आ गए। एक दो किसान ने मुझे मोबाइल पे करके बताया, मोबाइल किसो भाई जी, मोबाइल भी टूटूड़ो तो मोली बंदुड़ी मोबाइल रे। मैं क्या भाई जी धन देखना आवे, उम्र भी 65-70 साल ही, क्या नहीं मन देखना आवे, वन देख लो पैसे भेजे नहीं, देखो हाँ आ गयो मागन मैसेज, भाड़ो तो आ गयो। मैं क्या भाड़ो देखते बड़े दिल्ली में तो से वो ध्यान क्या, भाड़ो मोती जी को दिल्ली जाता होता है, वो ध्यान क्या, इसका मतलब पैसे आ रहे हैं, यहाँ भी आए ना, आए होंगे। ये पंकज जी अभी पता करके बता देंगे कि जिले में कितने मिले। एक दिन में 28 करोड़ 75 लाख मिले गंगानगर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के। और जब मैंने कलेक्टर से, सारे अधिकारियों से पता किया तो पता लगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 38 करोड़ मिले। तो मैंने कहा एक ही सप्ताह में जो 70 करोड़ रुपए गंगानगर जिले को दे रहा है मोदी, वो किसानों को खराब क्यों करेगा, ये तो बताओ भाई जी। से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार ने क्या रास्ता निकाला है? देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि ये तीनों कृषि के जो बिल हैं वो लंबे समय से भानु प्रताप कमेटी जुलाई 90 में जो आई थी तब से लेकर के पेंडिंग है। तो उसको ठीक किया मोदी जी की वर्तमान सरकार ने। और कुछ राजनीतिक दल हैं जो किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। ऐसे दल जिन्होंने इन्हीं बिलों का कभी समर्थन किया था, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में डाला, डीएमके ने अपने घोषणा पत्र में डाला, आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में डाला, समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र में डाला। फिर ये विरोध, ये दोगला चरित्र है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि लोकतंत्र में वाद होता है, प्रतिवाद होता है, संवाद होता है और फिर किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। तो जैसे ये संवाद की प्रक्रिया 29 तारीख को फिर होने वाली है, उससे लगता है कि निश्चित रूप से कोई समाधान निकलेगा। तो क्या पहली बार किसी कानून के विरोध में सुसाइड तक हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत से अभी बीच में एक घटना और भी घटी, आज भी पेपरों में है। भारतीय जनता पार्टी किसानों का हित सोचती है, अहित सोचती ही नहीं है। उनका मतलब है पूरा कि हम 2022 तक किसानों की इनकम डबल करें। इसलिए वो तकनीक से क्षेत्र से लेकर के, बाजार के क्षेत्र से लेकर के, मौसम तक में कोई न कोई सुधार चाहती है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना हूँ कि कृषि पे डिपेंडेंसी तो हमारी 60% जनता की है। NSSO की रिपोर्ट के अनुसार कोई 65 मानता है, कोई कितना ही मानता है। GDP में योगदान कितना है? 17%। तो हो गया ना मिसमैच। 17% आमदनी से हम 60% जनसंख्या को, हम लोग सुजानगढ़ के बहुत से लोग जो बाहर रहते हैं वो इस विषय पे कहते हैं। और ये रेल लाइन वैसे घोषित है, इसका सर्वे होकर के इससे बजट दिलाने की बात है। निश्चित रूप से इसमें हम प्रयास करेंगे। पीयूष गोयल जी से मिलेंगे, आपकी बात को हम आगे पीयूष गोयल तक पहुंचाएंगे। कन्हैयालाल सेठिया जी की मूर्ति लगाने को आपने घोषणा की थी, क्या कहेंगे? वो खेमचंद प्रकाश जी, खेमचंद, हाँ, जो लता जी के प्रथम गुरु हैं। निश्चित रूप से मैंने कहा था कुछ चौराया तय हो जाए तो मैं CSR फंड से पैसे दिलवा दूंगा, क्योंकि हैवी इंडस्ट्री में मैं काम करता हूं इस समय। तो किसी भी हैवी इंडस्ट्री को कह दूंगा तो इतना व्यवस्था हम कर देंगे। CSR का जगह तय करनी है यहाँ, तो नगर पालिका को तय करनी है। मैंने कलेक्टर साहब को भी कहा है कि ये बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि लता जी एक बड़ा नाम है जी, और उसके गुरु की यहाँ अगर कोई चौक बने तो बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।